हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विषय है आज करो कल डरो परसों मरो। ये विषय है आज का। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा वीडियो सुनने पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे रुकेंगी हत्याएं, जो दिन प्रतिदिन हत्याएं बढ़ती चली जा रही, और वो भी ऐसी हत्याएं कि प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उस विषय में अवश्य बात करना चाहूँगा और आप लोग भी हमारा साथ दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करना। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं किसी धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पे बात करता हूँ कि ना जाने कितनी प्रेमिकाएं काट दी गईं, प्रेमियों ने काट दी, मार दी। और उस विषय में हम देखिए कहना चाहते हैं, स्वयंवर पहले भी होता था, कन्या पहले भी स्वयंवर करती थी और जिस पति को वर्ण करती थी उस पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ती थी। ठीक। और माता पिता चुनाव करते थे तो भी जीवन भर साथ उसका नहीं छूटता था, मतलब लाइफ टाइम होता था विवाह, जो भी होता था। और एक बार विवाह करने के बाद 7 जन्म तक व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में यानी प्रमाण है और माना भी जाता है और सत्य भी है। लेकिन यहाँ तो जो हत्याएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका कारण जान लो। कारण जान लो तो निवारण हो जाएगा। अगर निवारण हो गया तो फिर हत्याएं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, पहला तो कारण ये है कि आज की जो बहनें हैं वो मतलब चुनाव सही नहीं कर पाती, उनको जल्दबाजी पड़ जाती है इतनी ज़्यादा, यानी काम वासना से पीड़ित होकर के इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है उनको कि वो चुनाव ही सही नहीं कर पाती। इसीलिए कहीं श्रद्धा नाम से कटती हैं तो कहीं सरस्वती नाम से भी काटी जा सकती हैं, तो कहीं अन्य नामों से भी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि एक चीज़ सोच लो, क्षणिक सुखों के लिए, यानी थोड़ी देर ही तो आनंद मिलता होगा, क्षणिक सुखों के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो जब और फिर भी आंख नहीं खुलती है उनकी, आज भी बहुत सी, आगे भी बहुत कटेंगी, ये भी है सत्य। देखिए, एक से सीख नहीं ले पाते, मतलब सीख ले लेनी चाहिए कि मान लो अगर सही आपको चुनाव करने की समझदारी नहीं है तो फिर एक चीज़ तो कर लो कि जिसको माता पिता चुने, माता पिता आपके जिस पुरुष के साथ, जिस व्यक्ति के साथ विवाह करें उसी के साथ अपना जीवन बिताओ। उससे पहले स्वयं चुनाव मत करो। स्वयं चुनाव करोगी तो फिर यही होगा जो प्रेमिकाओं का हुआ है अभी तक, वही आपका होगा। किसी का तो किसी का काटा जाता है, किसी को तो किसी को छोड़ के चला जाता है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो किसी को फांसी लगा दी जाती है, किसी को मतलब तड़पाया जाता है, किसी को जो है बदनाम किया जाता है और उनके वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है और कर भी दिए जाते हैं कुछ लोगों के अश्लील वीडियो। तो ये सब क्या है? क्या प्रेम है? जब शुरू हुआ होगा आपका वार्तालाप तब तो यही कसमें खाई होंगी, बड़े बड़े वादे किए होंगे कि ऐसा मैं साथ दूंगा, जीवन भर साथ दूंगा, मैं आपके बिना नहीं जीवित रह सकता, मैं आपके बिना शरीर छोड़ दूंगा। और कुछ मूर्खता वाले ऐसा काम करते हैं, नस काट लेते हैं अपनी। कुछ लोग कहते हैं मैं करंट लगा लूँगा या लगा लूँगी, और बाद में लगाने की खुद ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रेमी लगा के चला जाता है करंट या काट के चला जाता है। खुद काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती नस, प्रेमी सीधा गला ही काट देता है। तो ये क्या है? देखिए,
प्रिय भाई बहनों, ये चीज़ जन जन तक पहुंचानी होगी आपको, यदि हत्याएं रोकनी है तो, और जन जन तक ये बात बतानी होगी आपको, ताकि आगे आने वाले समय में और बहनों की रक्षा हो सके। और बहनों की तो बात छोड़ो, माताएं भी इसकी शिकार हो रही हैं। माताएं भी अपने पतियों को और बच्चों को छोड़ के जा रही हैं और बाद में लावारिस लाश के रूप में प्राप्त होती हैं, और कहीं कहीं हो भी नहीं पाती प्राप्त। तो ये सब क्या है? देखिए, पहली बात तो माता पिता ने जिसको आपको दे दिया है, यानी आपको जिसके साथ विवाह कर दिया है आपके माता पिता ने, उसी पर डिपेंड रहो जीवन भर। अगर एक ने साथ नहीं दिया तो 2 नहीं देंगे, 100 नहीं दे पाएंगे, ये समझ लो। दूसरी बात, आप अगर एक की नहीं भली हो पाई तो दूसरे की नहीं हो पाएंगी, तीसरे की भी नहीं हो पाओगी, चौथे की भी, 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें की भी नहीं हो पाओगी। ये कन्फर्म है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं आज, लेकिन मुझे कष्ट है, ये कष्ट है कि देश में जो इतनी हत्याएं हो रही हैं वो किसी न किसी की बहन होंगी, किसी न किसी की बेटी होंगी, और किसी न किसी की पत्नी भी होंगी कुछ। तो जैसे उन भाइयों को कष्ट होता होगा, वैसे तो पहले तो जब तक मस्ती करती हैं बहनें तब तक तो कष्ट नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि पैसे ला रही होती हैं, और उसके बाद में जब मारी जाती हैं, काट दी जाती हैं, तब कष्ट होता है। तो जितना कष्ट उन भाइयों को होता है उतना ही कष्ट मुझे भी होता है उन बहनों की सुन के। तो इसलिए मैं इस विषय को उठाया हूँ आज, और आप सबके माध्यम से इस विषय को हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि झांसे में ना आएँ आप लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी बेटियों को सिखाएं, अपनी बहनों को बताएं, और एक काम और करें, जो शादीशुदा हैं भाई, तो वो अपनी पत्नी को समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को समय दें। पिता तुल्य जो लोग हैं, माताओं को समय दें, ताकि उनका मन और कोई ना चुरा पाए, उनके साथ छल ना कर पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हत्याएं तभी रुक सकती हैं जब इधर तो माताओं बहनों को संस्कार अच्छे दिए जाएं, वेद पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, सतियों की गाथाएं पढ़ाई जाएं, अध्ययन कराया जाए। दूसरी बात, मैं कल ही एक खबर सुन रहा था कि एक बॉम्बे में हत्या हुई, बता रहे थे, तो उससे जब पूछताछ हुई है तो उसने बताया कि मैंने आफ्ताब से प्रेरणा ली थी। आफ्ताब ने टीवी से प्रेरणा ली थी, टीवी चैनलों से, टीवी में देख के। तो देखिए, जैसे आप टीवी में समय बिताते हो ये दुनिया के नाटक देखने में, उतना ही समय धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में अगर बिताओ तो आपका लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, धार्मिक अध्ययन करो, जिससे आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, ज्ञान और विज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात, इस चीज़ को समझ लें कि लोग कहते भी हैं कि प्रेम में धोखा है, प्यार में धोखा है। तो जब धोखा है तो क्यों कुआं में गिरते हो भाई बहनों? कुआं में क्यों गिरना है जब धोखा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बहनें अपना जीवन सुरक्षित चाहती हैं तो फिर लड़कों से दोस्ती ना करें। आजकल क्या होता है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा दोस्ती करती हैं और लड़के भी लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करते हैं, जबकि पहले लड़के लड़के के दोस्त हुआ करते थे और लड़कियां लड़कियां की सहेली हुआ करती थी। लेकिन आजकल दोस्ती लड़का लड़कियों से करते हैं और लड़कियां लड़कों से करती हैं। इसीलिए ये हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं देश में बढ़ चुकी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, संस्कारों सीखो और अपने संतानों को सिखाओ, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाओ। और अगर पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले धार्मिक अध्ययन जरूर करो, और माताओं बहनों का भी, पिता तुल्य भाइयों का भी, पुरुषों का भी कर्तव्य है अपने संतानों को धार्मिक शिक्षा जरूर दें और देशभक्ति जरूर सिखाएं।
ईश्वर भक्ति और देशभक्ति में जब अपने मन को लगा दोगे तो गलत चीज़ों से बच जाओगे। और जो गलत करते हैं उनका भी लोक परलोक नष्ट हो जाता है, यहाँ भी जेल जाते हैं। उन पर दूसरी लड़की तो विश्वास नहीं करेगी अगर समझदार होगी, जिसने एक बार अगर मान लो मर्डर कर दिया। लेकिन जिसका मर्डर हुआ वो तो चली गई जीवन से, उसका तो जीवन नहीं लौट आएगा और परलोक भी बिगड़ जाता है। धर्म चाहे मजहब चाहे कोई भी हो, लेकिन जो अगर किसी का कत्ल करता है उसको ऊपर दंड भुगतना ही पड़ता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, भाई कोई भी हो। धर्म यहाँ बन गए मजहब, धर्म जो भी बने, लेकिन भगवान के यहाँ सब एक हैं। भगवान के यहाँ कोई मजहब धर्म नहीं है। ये बात आप ध्यान से अच्छे से समझ लो, क्योंकि जितने मजहब बने सब कलयुग में बने, 5000 वर्ष के अंदर बने। जितने मजहब बने उससे पहले कोई मजहब था नहीं, केवल सनातन था। और सनातन जो धर्म है वो भगवान का बनाया हुआ, भगवान के यहाँ से सुचालित है सनातन धर्म। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हत्याएं बचाना अगर है तो थोड़ा शांत रखो मन को। क्या होता है, किसी सुंदर लड़की को देखा या लड़का को सुंदर को देखा, रास्ते चलत और उनसे बात करने की इच्छा हुई और बाद में भाई गलत भावनाएं, चैन ही नहीं पड़ता। जब चैन नहीं पड़ता है तो फिर क्या होता है, फिर इतनी चैन की नींद सुला दी जाती है कि दोबारा उठने लायक कोई नहीं रहती है वो लड़की फिर। तो इसलिए बेचैनी को त्याग दो, सीधी बात। और अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो भैया हमारे बहुत से भाई लोग समझाने वाले बैठे हैं, वो फिर ऐसा समझाएंगे जो फिर आपको दोबारा कोई नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों, माताओं, इस बात को समझो, अपने एक पति के सिवा दूसरे पति से अगर कोई स्त्री अगर सपने में भी गलत दृष्टि भी डालती है, गलत सोचती भी है, तो घोर पाप है। और फिर जो जागृत अवस्था में गलत दृष्टि डालती है, गलत किसी के बारे में सोचती है, ना जानो कितना बड़ा पाप होगा। और जिसके साथ करती है गलत शारीरिक रिलेशन, समझ लो कितना पाप है, उसका कोई क्षमा नहीं है। और नरक लोक में उनको लोहे का पुरुष मिलता है, आग का तपाया हुआ, और वो उनके साथ वही सब करता है जो यहाँ करके वो गई हैं इस दुनिया में, और वहाँ पे कोई छुटा नहीं पाता है। ये प्रमाण है, गरुड़ पुराण उठा के देख लो, और अग्नि पुराण उठा के देख लो, भविष्य पुराण उठा के देख लो। और हमारे पुराण जो हैं ये कोई आज के नहीं हैं, पुराण हमारे वेद व्यास ऋषि ने लिखे हैं, मतलब और सुखदेव जी ने भी वर्णन किया पुराणों का, और ऋषियों ने भी वर्णन किया। और पुराण जो है ब्रह्मा जी के यहाँ से आए, ब्रह्मा जी ने बोला, फिर उन्होंने लिखा, उन्होंने से उनसे इस तरीके से वेद व्यास जी तक आए, और वेद व्यास जी ने उन पुराणों को प्रचारित किया, प्रकाशित किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी शांति अगर मन में ला सको, थोड़ा अगर धैर्य धारण कर सको, तो हत्याएं बच सकती हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं भी बच सकती हैं। और पहले लोग फैसले बहुत करते हैं, नहीं मानती, उसके बाद में जब उनको अगर कोई मना भी करे तो उनको एकदम नाक बार गुजरती है बात। लेकिन जब दुष्परिणाम उसका होता है तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। देखिए, श्रृंगार फैशन करना कोई मना नहीं करता, लेकिन भगवान कृष्ण के शब्द हैं, भोजन भजन द्रव्य अरु नारी, ये चारों परदा अधिकारी। भोजन, भजन, द्रव्य यानी धन दौलत, और नारी, ये पर्दा में ही शोभा देती हैं, और इनकी पर्दा हट जाती है तो फिर वो शोभा नहीं देती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग सब हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। आप लोग शायद मेरी बात को समझ गए होंगे और समझ जाएंगे। और यदि हमारे शब्दों में कोई त्रुटि, कोई कटु शब्द हुए हों, तो मैं पैर छू के क्षमा मांगता हूँ। माताएं बहनें मेरे लिए सभी पूजनीय हैं, और मैं आप सबका हूँ, केवल मैं
अकेला एक परिवार का नहीं हूँ, पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरे भारत का मैं हूँ। मुझे आप लोगों की चिंता है, इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, और कुछ कटुवचन अगर मेरे मुख से निकले हों उनके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।